हेलो ट्रेडर्स, आज है 18 जनवरी 2023 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड लेने वाले हैं जो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर होगा। लेकिन अभी हमारा सबसे पहले व्यू देख लेते हैं कि आज मार्केट में एक्चुअली हमारा व्यू क्या है। सो अभी 9:11 हो चुकी है एंड अभी तक कोई भी टाइप की प्री मार्केट ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी गूगल टाइम भी देखेंगे, हर एक चीज मैं आपको शो करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना व्यू बता देता हूँ कि आज मार्केट में गैप अप नहीं होगा, यहाँ से मार्केट को एक बार यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, सो मैंने अपनी क्वांटिटी भी ऑलरेडी सोल्ड करके रखा है। मैंने अपनी क्वांटिटी को यहीं पे सोल्ड करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि आप अगर मेरे फर्स्ट टाइम व्यूवर नहीं हो तो आपको पता है कि मैं मार्केट में 95% से भी ज्यादा ट्रेड तब भी लेता हूं जब मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग ही नहीं होती। सो अभी मैं यहाँ पर देखो शॉर्ट पोजीशन कर दिया मैंने एंड जो मेरा टारगेट है ना ट्रेडर्स, वो ये वाला मेरा टारगेट है। ठीक है, देखो इससे क्या फायदा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्वेग सर ऐसा भी होता है क्या। देखो अभी इससे फायदा क्या होता है आपको यहीं पर देखने को मिल गया। एक्चुअली ना मेरे पास में मार्केट के ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे व्यू नहीं हो तो आपको पता होगा। तो मैं हमेशा मार्केट की कैलकुलेशन पर बिलीव करता हूँ। मार्केट की कैलकुलेशन थी कि मार्केट यहां तक आएगा, तो मैंने पहले ही शॉर्ट कर दिया। मैंने यहीं पे शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा मार्केट होता है वो आपसे और हमसे कितना ज्यादा एडवांस होता है। अगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहां से यहां तक आएगा, तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन दे देता है और सीधा यहीं से ओपन हो जाएगा। तो जो लोग ये सोच के बैठे थे कि यहां पर मैं शॉर्ट करता तो मार्केट ने गैप डाउन पहले ही दे दिया तो वो लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली मैं मुझे कॉन्फिडेंट होता है मेरी हर एक ट्रेड पे, तो मैंने पहले ही यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से देखो अभी प्री मार्केट ओपनिंग भी यहाँ कहीं देखने को मिल रही है। तो जस्ट इतना प्रॉफिट तो अगर मैं चाहूँ तो अभी निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट की कैलकुलेशन को नहीं समझते, मार्केट के सेंटिमेंट को नहीं समझते, तो आप लोग नहीं कर सकते हो ये सब। क्योंकि अगर आप सीधा ही इस तरीके से सोचते कि यहाँ से नीचे चला जाएगा और मार्केट अगर गैप अप दे देता, तो क्या आप बोल सकते थे कि सर मार्केट ने गलत किया? नहीं किया सर, आप लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि आपके पास में वो वैलिड कॉन्सेप्ट है नहीं, वो मार्केट की कैलकुलेशन नहीं है जिससे कि आप ये बोल सकते हो कि सर गैप अप नहीं होना चाहिए था, आज मार्केट में गैप अप कैसे हो गया, हाउ कैन दिस पॉसिबल। ठीक है, सो ये चीजें समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ प्री मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आप इन फ्यूचर मार्केट की कैलकुलेशन को, मार्केट को समझते हो तो आप कर सकते हो, वरना इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तब प्री मार्केट ओपनिंग यहां पर हुई थी। प्री मार्केट ओपनिंग होते ही मैंने शॉर्ट किया, जस्ट यहीं पे मैंने टारगेट हिट हुआ एंड मैं ले लिया। फिर उसके बाद में सेकंड टाइम मैंने आपको बोला लाइव पे, कल का वीडियो देखना, मैंने बोला कि यहां से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहां पर जब आया मैंने एक बार और शॉर्ट किया। देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने इस कैंडल पर शॉर्ट किया, यहाँ पर मैंने 200 पॉइंट का एग्जिट किया। वापस से जब मार्केट यहाँ पर आया तब मैंने ये वाला एक स्टॉप लॉस लगा करके ये वाला टारगेट रखा, फिर से हिट हो गया। ठीक है, सो 200 प्लस 200 400 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हुआ। आप लोग जाना, मैं लाइव सब कुछ वहां पर दिखाया था। हर दिन लाइव ट्रेड लेता हूं मैं, हर दिन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, वैसे ही आज का जो मार्केट है वो यहाँ पर जैसे यहीं पर मैंने शॉर्ट कर दिया प्री मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही। लेकिन हाँ, अगर प्री मार्केट ओपनिंग दिखा रही है तब आप अगर शॉर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, अगर प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पर दिखा रहा है सो आप ये वाला प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन मुझे 100% कॉन्फिडेंस था मेरे ट्रेड पे कि नहीं, मार्केट में गैप अप नहीं होगा, मार्केट में गैप डाउन नहीं होगा या फिर सस्टेन होगा। सो मैं यहीं पर शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्री मार्केट ओपनिंग होते ही मैंने शॉर्ट किया एंड मेरा ये वाला टारगेट है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो कि सेलर्स किस तरीके से मार्केट को दिखा रहे हैं, मार्केट देखो किस तरीके से सेलर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो आज का टारगेट है उसको थोड़ा सा अगर कवर करने की ट्राई करें तो यहाँ तक का मैं भी ये टारगेट रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा लॉजिक। यहाँ पर 254 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ओके, अभी देखो करंटली मार्केट हमारे टारगेट की तरफ ही जा रहा है, थोड़े से सपोर्ट भी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूरा की पूरा सपोर्ट की तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन हर एक चीज देखो हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख सकते। जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है सर, हमारा टारगेट ये वाला है, तो ये हमारा डिसिप्लिन है कि टारगेट तक बने रहे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हो, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं 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 मैंने गलत किया है। लेकिन मैं तो एक स्टॉप लॉस मैनेजर हूँ, मैं तो स्टॉप लॉस को मैनेज करना जानता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, तो मैं ट्रेड को कैसे एग्जिट कर सकता हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने जो ट्रेड लिया एक्चुअली में वो गलत है, तो जितना भी लॉस हो रहा है उसको लेकर के बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, कल कमा लेना वापस।
ठीक है, लेकिन ऐसा इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कोई भी बुक्स ऐसी नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि सर एक बार जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एंट्री लिया तो ये वाला मेरा मान लो स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये वाला मेरा टारगेट है, तो एक बार अगर स्टॉप लॉस लगा लिया तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, एक बार टारगेट लगा लिया तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है सर। ठीक है, एंड किसी की बात क्यों सुनो, खुद से देखो ना, अगर आपको खुद को पता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है एंड एक्चुअली में मैंने जो ट्रेड लिया वो गलत लिया है, अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा ट्रेड ही गलत है सर, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, सो वो चीजें आप पे डिपेंड करती है आप कितनी मैच्योरिटी से काम करते हो मार्केट के अंदर। बेसिकली आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड यहाँ पर देखो जैसा ही हमने सोट किया वही से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से सेलर भी यहाँ पर वीक है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा ये वाला टारगेट मार्केट हिट कर देगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सो अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जब तक एंट्री एंड एग्जिट की, हम लोग एंट्री क्यों करने वाले, हम लोग एग्जिट क्यों करने वाले, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए एंड वरना रुकना पड़ेगा बीच में, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस चाहता हूँ कि आपको मैं वैलिड चीजें समझा सकूं, एक राइट थ्योरी क्या है मार्केट को सीखने की वो मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सॉर्ट किया ना, उसके पीछे सबसे पहली बात देखो, यही वाला लेवल है ना वो जो हमने देखा था, तो ये वाला यहाँ पर किस चीज के लिए काम कर रहा है, डिमांड के लिए, ये वाला यहाँ पर सप्लाई के लिए काम कर रहा है। एंड दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करूँ ट्रेडर्स, सो ये एक कहीं ना कहीं गे फीलिंग वाला एरिया है, यहाँ पर देखो गेप हुआ ना मार्केट के अंदर, सो ये गे फीलिंग वाला एरिया है सर, इसको समझने की ट्राई कीजिए, ये गे फीलिंग वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये आईटीसी कैंडल लेवल है, यहाँ पर स्ट्रगल मोड है एंड उसके साथ साथ में एक 0.3 का एक फिबोनाची का लेवल है, सो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हाँ यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि हर एक चीज मैंने आप लोगों के सामने शो किया है यहाँ पे, है ना। सो अब देखो यहाँ से फॉल करेगा आपके सामने, अभी करेगा एंड क्यों करेगा मैंने वैलिड रीजन भी बताया, कहीं ना कहीं आप भी सेटिस्फाइड होंगे जो भी मैं रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर देखा जाए, वैसे मैं कभी ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो कुछ कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं इसको क्लोन करता हूँ तो ट्रेंड लाइन का एक जोन भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वेट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का जोन भी आ रहा है, लेकिन मैं इस तरीके से कभी ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज नहीं करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि गलत है सर, करना चाहिए, आप लोग कीजिए, लेकिन जब आप एक बार प्रोफेशनल बन जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सही चीजें क्या है, गलत क्या है, हर एक चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम उसके अंदर। ठीक है, सो वेट कीजिएगा एक बार। टारगेट हमारा बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया ना, ये वाला टारगेट है। ठीक है, 246 पॉइंट का हमारा टारगेट है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर हमारे को टारगेट मिल रहा है। एंड अभी एग्जिट करने की बात करते हैं, एग्जिट हम लोग यहाँ पर क्यों करने वाले ट्रेडर्स, क्यों करने वाले ट्रेडर्स, देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जिट कर रहे हैं तो ये एक डिमांड का लेवल है, उसके साथ साथ में देखो लिखा हो ना बायर्स एरिया। हाँ, एंड उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 41,000 सॉरी 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर देखो एक डिमांड का लेवल है, बायर्स का एरिया है एंड उसके साथ साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर डिमांड का लेवल बता रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बट आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से कि किस किस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं और क्यों हम लोग यहाँ पर एंट्री कर ले। सो एंट्री एग्जिट दोनों ही आपके लिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जिट सही जगह पे करना उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है सर, उससे भी प्रोफेशनल वर्क होता है सर। सो एंट्री एग्जिट दोनों ही प्रोफेशनल तरीके से आपकी होनी चाहिए, वरना मार्केट में काम इस तरीके से नहीं हो सकता सर, जो चीज गलत है वो चीज गलत है, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा सर। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोगों ने एंट्री क्यों की, एग्जिट क्यों किया। ठीक है, एंड पिछली क्लास में भी आपने देखा होगा कि हमने दो एंट्रियां निकाली थी, जस्ट टू मतलब यहाँ पर बैक टू बैक हमने दो एंट्रियां ली थी। एंड सेकंड एंड फर्स्ट जो भी मेरा वो वीडियोस है आप लोगों को मिल जाएगा लाइव पर, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ट्रेडर्स देखो कुछ मैं अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, सो ये बात भी फिनिश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, आप में से मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जो भी ट्रेडर हो, जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो एंड जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो कुछ टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स नहीं बोल सकता, बहुत सारे टॉपिक्स है, मतलब 50 प्लस वो टॉपिक्स है, वैसे बहुत सारे मार्केट में मेरे पास में टॉपिक्स है, जिन पर अलग अलग टॉपिक पर अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 के समथिंग जो मेरे पास में टॉपिक्स है वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो जो सारे के सारे टॉपिक्स है ना ट्रेडर्स,
वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर उनमें से एक भी टॉपिक आपका वीक रहा या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो सर आप मार्केट में कभी भी ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मेंटर मिल जाएंगे जो आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी दे देंगे और बोलेंगे कि ये स्ट्रेटेजी लगा तेरा प्रॉफिट। मैं नहीं मानता इन चीजों को, क्योंकि मैं लाइव पर डिफेंड करता हूँ। अगर ऐसा कोई मेंटर मिले तो प्लीज मुझसे भी जरूर मिलाइएगा, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा कि सर आपने कंटिन्यूअसली कितने ट्रेड प्रॉफिट करके दिखाए हैं। यहाँ पर मैं एवरीडे आप लोगों के सामने आता हूँ, एवरीडे प्रॉफिट करके जाता हूँ। जब मैंने मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग हुई थी कल, यहाँ पर ट्रेड किया, यहाँ पर एग्जिट किया, ठीक है। फिर से मार्केट जब यहाँ पर आ गया तब मैंने फिर से यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर से एग्जिट किया, और हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ पर इस दिन जब मार्केट यहाँ पर था तब मैंने जस्ट यहीं पर शॉर्ट किया, ये वाला मेरा टारगेट था। मैंने टारगेट आपके सामने लिया, मैंने एग्जिट आपके सामने किया, हर एक चीज गूगल टाइम के साथ आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में जब भी मैंने जितने भी ट्रेड लिए, हर एक ट्रेड के पीछे मेरे क्या कंफर्मेशंस थे, मेरे क्या लॉजिक्स थे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या सोच रहा हूँ, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो भी लाइव में। ओके, तो ये चीज समझना पड़ेगा। सो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि देखो, आपको साइड स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा जहां पर एक पीडीएफ है मेरे कोर्स की, जो भी उसके अंदर मेरे कोर्स के वीडियोस मिलेंगे, जो भी आपको सीखने को मिलेगा, हर एक के टॉपिक्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। एक पीडीएफ साइड में दिख रही है। सो आपको मैं ये हो सके तो यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मैं आपको ये पोस्ट करूंगा। अगर मुझे नहीं पता कि ये पोस्ट कैसे करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी पर, ये पीडीएफ अगर करना है तो अगर हो सकता है तो मैं करूंगा, ठीक है। अगर नहीं हो सकता है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, वहां पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, वहां पर आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने कोर्स के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। देखो, वो जो टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक्स पर भी मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा। वो टॉपिक्स ऐसे है कि अगर आपको मार्केट में काम करना है, जेन्युइनली अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, सो वो सारे टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए। अगर वो टॉपिक्स नहीं आते तो आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते सर। आप चाहे किसी और मेंटर के पास में भी जाना, लेकिन मेरी पीडीएफ लेके जाना कि सर मेरे ये पास में इतने सारे टॉपिक्स है ना, अगर मैं आपका कोर्स परचेज कर रहा हूँ तो मुझे ये पीडीएफ के जो सारे टॉपिक्स है वो आनी चाहिए। अगर आप ये पढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, मैं आपका ज्वाइन करूंगा, वरना नहीं कर सकता। सीधी सी बात। क्योंकि आप लोग हर दिन मेरा लाइव ट्रेड देखते हो, मैं हर दिन आपके सामने लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ। आप लोग इतना तो मेरे पे बिलीव करते ही हो, है ना, कि मैं हर दिन आपको, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड लेकर के चला गया, नहीं, मैं रीजन भी बताता हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ, वाई आई टेक दिस ट्रेड, वाई आई एग्जिट दिस ट्रेड, हर एक चीज आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। सो बिलीव की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डायरेक्शन सही हो सर। वरना बोलने को तो मैं कुछ भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखा करके आपको बहुत कुछ, जितना प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ ना, एक्चुअली मैं उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट कम दिखाता हूँ। इसके पीछे रीजन एक है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे इस चैनल के अंदर कोई भी प्रॉफिट को देके आए सर। अगर आप प्रॉफिट को देके आते हो ना, तो सर मार्केट में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो 1 करोड़ तक का, 2 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखाते हैं, उनके पास जाइए सर, कोई बात नहीं। मेरे चैनल पर वही आएगा जो एक्चुअली में सीखना चाहता है, जो एक्चुअली में जेन्युइन ट्रेडर बनना चाहता है, बस वही आएगा सर। सो ये चीजें समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं जो भी पीडीएफ है, अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं अपनी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उस पीडीएफ के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो अभी मार्केट करंटली हमारे टारगेट की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट में वोलेटाइल इश्यूज कम होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो हर एक जगह पे सपोर्ट है सर, मार्केट को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है यहाँ पर। देखो ये पूरा की पूरा एरिया है ना, ये पूरा की पूरा एरिया काफी ज्यादा सपोर्टेबल है, ठीक है। सो एक बार मार्केट टारगेट हमारा हिट कर दे, उसके बाद में हम लोग मिलते हैं। सो ट्रेडर्स, सॉरी, बिकॉज हम लोगों ने ट्रेड को पहले ही एग्जिट कर दिया, एंड यहाँ पर एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट था सर। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि 175 पॉइंट कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया तो है, पहले एग्जिट किया तो है मैंने, आप लोगों को भी ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी पता है, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि नहीं यार, मैं यहाँ तक का वेट करूंगा, यहाँ पर मैं क्यों एग्जिट करूं, ठीक है। लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं ये सोच के आपके सामने अपना व्यू रखता कि नहीं मैं सही हूँ अपनी जगह पे, ठीक है, चलो मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है यहाँ तक का, ठीक है, मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है यहाँ तक का, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता सर। फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि एक्चुअली में ये वाला जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको बताने की अगर ट्राई करूँ ना, तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक गे फीलिंग वाला एरिया था, उसके साथ साथ में ये एक डिमांड सप्लाई का लेवल था, उसके साथ साथ में देखो लिटिल बेस लिखा हुआ है इस लेवल पर, है ना, उसके साथ साथ में यहाँ पर भी देखो गे फीलिंग का एरिया भी है, एंड उसके साथ साथ में ये एक डिमांड का लेवल भी है। सो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं इस तरीके से नहीं रह सकता सर।
175 पॉइंट का टारगेट है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक स्मॉल टारगेट नहीं होता है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एंट्री परफेक्ट जगह पे करना इज इम्पोर्टेंट, बट परफेक्ट जगह पे एग्जिट करना वो उससे भी ज्यादा डिफरेंट है। अब हो सकता है कि आप में से काफी सारे ट्रेडर्स मेरे को कमेंट में कर सकते हो कि सर टारगेट ये वाला था, यहाँ ये वाला था, पहले ही क्यों एग्जिट कर दिया, आप तो अच्छे ट्रेडर नहीं हो सर। देखो, आपके कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर हमारे पास में एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम लोग परफेक्ट जगह पर अपना क्विक डिसीजन ले, क्योंकि देखो आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलतियों से जो सुधरे ना वो एक्चुअली में इंसान नहीं है मेरी नजर में। अगर मुझे पता था कि हाँ मैं यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता एक्सपेक्टेशन मार्केट से। क्यों? क्योंकि फिर ये वाला इतना पॉइंट है तो एकदम स्ट्रगल मोड कर सकता है मार्केट यहाँ पर, एंड मार्केट ने अगर यहाँ पर स्ट्रगल करना शुरू किया तो क्या होगा ट्रेडर्स? टाइम डीके की प्रॉब्लम। एंड अगर टाइम डिके की प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब अगर हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था ना वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। सो टाइम डिके की प्रॉब्लम की वजह से एंड मैंने ऑप्शन बाइंग की, उसकी प्रॉब्लम से मैंने यहाँ पर पहले ही क्विक डिसीजन के साथ में यहीं पर जस्ट एग्जिट कर दिया 175 पॉइंट का अपना एक प्रॉफिट लेके। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है सर, मैं आप लोगों को भी कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर। देखो, डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब वो नहीं होता, मैंने अभी आपको समझाया कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं बाहर निकलूंगा, या फिर टारगेट हिट होगा तो बाहर निकलूंगा, उससे पहले नहीं निकलूंगा। नहीं सर, मार्केट को भी समझना पड़ता है, मार्केट एक्चुअली में क्या चाह रहा है, मार्केट करना क्या चाहता है, हर एक चीज मार्केट की समझनी पड़ेगी, उसके बाद में हम कोई भी क्विक डिसीजन ले सकते हैं ना। ठीक है। सो ये समझने की चीज है, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड पीडीएफ के लिए प्लीज मेरे को व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ के जो सारे टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपके कवर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते काम। ये ट्रूथ है सर, जब तक पीडीएफ के जो सारे टॉपिक्स है वो अगर क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते सर मार्केट के काम। और ये चीज तभी पता चलेगा जब आपके सामने पीडीएफ होगी एंड पीडीएफ में आप टॉपिक्स रीड कर रहे होंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।